वल्अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जुम्मे का दिन है और हम सब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैंने आपके सामने जो कुरान पाक की सूरा अल-असर आपके सामने तिलावत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत मुबारक में फ़रमाते हैं, वल-असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, लेकिन सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने हक़ का साथ दिया और सब्र का दामन इख्तियार किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही लोग फलाह पाने वाले हैं जिन्होंने इन चार चीज़ों को अपनाया। वो चार चीज़ें अल्लाह ताला ने सूरत मुबारक में बयान की हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ ईमान लाना। पहली चीज़ क्या अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाई कि वल-असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम लोग खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहाति, और नेक अमल किए। ये लोग, ये दो चीज़ें अल्लाह पाक ने पहले बयान फरमाई हैं, ये लोग फलाह पाएंगे। वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने हक़ बात को पहचाना और सब्र किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यही चार लोग फलाह पाएंगे। मेरे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करोड़ों एहसान है कि हम ईमान वाले हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतनी आबादी में से हमको मुसलमान पैदा किया, ये भी अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है। मेरे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से हम पर एहसानात हैं, जिसमें से सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। उसके बाद उसका सबसे जो बड़ा एहसान है वो है कि उसने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया। और सबसे जो बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला का है वो ये है कि उसने हमें जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इन तीन चीज़ों पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वैसे तो अल्लाह ताला के हम पर हर चीज़ ही अल्लाह ताला की नेमत है और हम पर एहसान है, लेकिन इन तीन चीज़ों का हम कभी भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक किताब है
जिस जो हमें अल्लाह ताला ने दी है। इस ज़िंदगी के पहले सफ़े पर तो ज़िंदगी लिखा है, लेकिन इसके आखिरी सफ़े पर मौत लिख दिया गया है। अब इस किताब के तमाम जो अंदर के सफ़ात हैं वो सब खाली हैं। अब ये किताब अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है कि वो इस जो किताब इसको दी गई है इसमें जो मर्ज़ी चाहे लिखे। चाहे तो वो इसमें अमाल सालिहा लिखे, चाहे तो वो जो शैतान का भी एक रास्ता है, एक सिरात मुस्तकीम है, चाहे तो वो सिरात मुस्तकीम से हटकर जो रास्ता है उसके बारे में कोई चीज़ लिखे। ये अब इंसान के पास इख्तियार है। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी और मौत के बारे में भी बता दिया कि ज़िंदगी के बाद मौत है। तो मौलाना रूम अलैहिस्सलाम अपनी किताब में एक वाक़या कोट करते हैं, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। मौलाना रूम अलैहिस्सलाम लिखते हैं, एक किसान था, वो कहीं जा रहा था कि उसे रास्ते में एक हीरा मिला। उसने वो हीरा उठाया और जोहरी के पास गया, उसे कहा कि ये मैं हीरा फ़रोख्त करना चाहता हूँ। उस जौहरी ने हीरा देखा तो कहा, भाई ये तो बहुत कीमती हीरा है, इसकी कीमत तो हमारे पास नहीं है। हाँ, एक हल है, इसको तुम बादशाह वक्त के पास ले जाओ, हो सकता है वो इसकी कीमत तुम्हें अदा कर दे। वो किसान वो हीरा लेकर वक्त के बादशाह के पास जाता है। दरबार लगा हुआ है। जब उसकी बारी आती है, बार बार अपनी अपनी बारी पर बादशाह सबसे सवाल करता है कि आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है। जब उसकी बारी आती है तो वो अपना हीरा पेश करता है और कहता है कि बादशाह सलामत, मैं ये हीरा बेचना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी मुझसे ये ख़रीद लें। बादशाह सलामत कहते हैं कि हीरा मुझे दिखाओ। वो हीरा बादशाह को दिखाता है। बादशाह को वो हीरा बहुत ही पसंद आता है। बादशाह कहता है अपने वज़ीरों को बुलाकर, ए वज़ीरों, बताओ इस हीरे की कीमत क्या है। वो वज़ीर जब उस हीरे को देखते हैं तो कहते हैं, वाकई बादशाह सलामत, ये तो एक अनमोल हीरा है, इसकी कीमत अगर हम पूरी बादशाहत भी दे दें तो वो भी कम है, ये इतना कीमती हीरा है। लेकिन बादशाह सलामत कहता है कि नहीं, मुझे ये हीरा हर हाल में चाहिए। उसका एक वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, आप परेशान न होइए, ये हीरा आप ही को मिलेगा। वो वज़ीर किसान को कहता है कि तुम इस तरह करो, ये हीरा हमें दे जाओ और कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम महल में आना और सूरज ग़ुरूब होते तक तुम जो मर्ज़ी महल में से ले जाओ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। इस हीरे के बदले में जो मर्ज़ी तुम बादशाह के दरबार में से ले जाओ। वो किसान घर जाता है, सारी रात उसको नींद नहीं आती, कोई चीज़ खाता पीता नहीं है, इसी खुशी के आलम में कि कहीं मैं सुबह लेट ना हो जाऊं, वक्त पर बादशाह के दरबार में पहुंच जाऊं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो सूरज निकलने से पहले बादशाह के दरबार में पहुंचता है। क्या देखता है कि सिपाही दरबान दरवाज़े पर खड़े हैं, लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा। वो अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि पहले जो अंदर जाते ही वो बादशाह के कमरे में चला जाता है। क्या देखता है, सिपाही तो खड़े हैं लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं। वो बादशाह के कमरे में जाकर बादशाह के जो कपड़े हैं, जो ड्रेसेस हैं, उनको पहनने लगता है। काफ़ी देर बादशाह के कपड़े पहनकर कोई एक नया पहनता है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, काफ़ी देर यही सोच कर कि अभी मेरे पास पूरा दिन है, मैं कोई चीज़ उठा के बाहर रख लूँगा, वो कपड़े चेंज करता रहता है। बहरहाल काफ़ी टाइम के बाद उसे एक आखिरकार एक बादशाह का कीमती लिबास पसंद आ जाता है। वो उसे पहनकर ये तसव्वुर करता है कि मैं तो बादशाह बन गया हूँ। बहरहाल वो ये सोचकर वही लिबास पहनकर आगे जाता है। क्या देखता है कि वज़ीर ने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनवा कर रखे हैं। वो सारी रात का भूखा गरीब आदमी जब खाने को देखता है तो खाने पर टूट पड़ता है कि अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं चीज़ें, क्योंकि शर्त थी बादशाह की उस हीरे के बदले में जो मर्ज़ी तुम महल से बाहर रख लो, वो इस
उस हीरे की कीमत होगी जो बादशाह ने हीरा रख लिया था। वो खाना खाने लग पड़ता है। खाना खाकर वो ये सोचता है कि अब कोई चीज़ महल से बाहर रख लेनी चाहिए। बहरहाल वो जब आगे जाता है तो क्या देखता है कि वो जो वज़ीर था, जो उसने कहा था कि तुम सूरज निकलने से पहले आना और जो सूरज ग़ुरूब होते था जो मर्ज़ी चीज़ ले जाओ वो तुम्हारी ही है। क्या देखता है कि उस वज़ीर ने आगे एक बादशाह का बिस्तर लगाया हुआ है, पूरी कमरे में कनीज़े पंखा लेके खड़ी हैं। वो सोचता है कि अभी मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बादशाह के बिस्तर पर सो जाता है और ऐसे सोता है कि फिर उससे होश ही नहीं रहती। क्या महसूस करता है थोड़ी देर के बाद कि वो सोए हुए ही उसे महसूस होता है कि कोई मुझे ठोकरें मार रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है, जब पहले जिस कमरे में कनीज़ें ही कनीज़ें थी, अब उस कमरे में सिपाही सिपाही खड़े हैं। उसकी आंख खुलते ही वो बादशाह की कभी घड़ी उठाने लग पड़ता है, कभी बादशाह की फ़लानी चीज़ उठाने लग पड़ता है, लेकिन सिपाही कहते हैं अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अभी तुम कोई चीज़ नहीं उठा सकते। वो कहता है मेरे पास तो भी पूरा दिन है, मैंने कोई चीज़ उठानी है कि उस हीरे के बदले में। लेकिन सिपाही कहते हैं ए कम वक्त बाय सूरज ग़ुरूब हो चुका है, अब तुम्हें महल से बाहर जाना पड़ेगा। बहरहाल उसे महल से निकाल कर बाहर भेज दिया जाता है। वो कोई चीज़ नहीं उठा पाता उस हीरे के बदले में। मैं मुख्तसर साहब इस किस्से का जो मेन पॉइंट है वो बयान करना चाहूँगा कि मौलाना रूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वही हीरा जो उस कहसान को मिला, वो हीरा अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है। अब इंसान को अल्लाह ताला ने वो हीरा ज़िंदगी की सूरत में दिया है। अब इंसान की मर्ज़ी है कि उस हीरे को चाहे तो सारी ज़िंदगी अपने कपड़े अच्छे पहनने में गुजार दे कि लोग क्या कहेंगे, या तो वो अच्छे खाने में ज़िंदगी अपनी गुजार दे, चाहे तो वो सोने में ज़िंदगी गुजार दे। लेकिन मौलाना रूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मौत का फ़रिश्ता आ जाता है तो फिर इंसान जब इस जहान को और अगले जहान को भी देख रहा होता है तो कहता है कि या अल्लाह दो नफल ही पढ़ने की इजाज़त दे दे। लेकिन उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि अब नहीं, अब टाइम ख़त्म हो चुका है। तुम्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी थी लेकिन तुमने अच्छे कपड़े पहनने में गुजार दी, अच्छे खाना खाने में गुजार दी, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा सोने में ज़िंदगी गुजार दी तुमने। लेकिन उस वक्त इंसान ये हसरत लेकर इस दुनिया से जाएगा कि ए अल्लाह मुझे एक बार सुबहान अल्लाह कह लेने दीजिए, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह लेने दीजिए। लेकिन उस वक्त फरिश्ते इंसान के मुंह पर मारेंगे जो गुनाहगार होगा, जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से या अहकाम से मुँह फेरा होगा। वो उस वक्त हसरत करेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उस वक्त इंसान के पास टाइम ख़त्म हो चुका होगा। आज अज़ान हो रही है, मस्जिद से मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कह रहा है, लेकिन इंसान की गफलत का आलम देखिए। इंसान अपने दुनिया के काम को कहता है नहीं मेरा काम बड़ा है। ठीक है, दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलना है, लेकिन हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर चलकर हमें अपनी दुनिया और आखिरत संवारनी है। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आप भी खुद भी मस्जिद में तशरीफ़ लाया करें और अपने बच्चों को भी मस्जिद में लेकर आया करें। मैं आज सुबह एक टेलीफोन कॉल रिसीव सुन रहा था नेट पे। ऑस्ट्रेलिया से एक 7 साल की बच्ची ने इंडिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद ज़मान साहब, उनको कॉल की। ये मेरा बात करने के मेन पॉइंट है, मैं वो बयान करना चाहूँगा कि उस बच्ची ने ऑस्ट्रेलिया से कॉल की। मोहम्मद ज़मान वो इस्लाम का माशाल्लाह बहुत अच्छा खिदमत दीन की कर रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर उस बच्ची से बात तो करते करते उस ज़मान साहब ने 7 साल की बच्ची से पूछा बेटा आप नमाज़ पढ़ते हैं? उसने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा बेटा अच्छा आप नमाज़ पढ़ती हैं तो बताएं फ़जर की रकतें कितनी हैं? उसने कहा 2 फ़जर की रकतें हैं। उन्होंने फ़र्ज़ ही सिर्फ पूछे थे। उसने कहा फ़जर के 2 फ़र्ज़ हैं। उन्होंने कहा ज़ोहर की कितनी रखते हैं? उन्होंने कहा 4 की। मैं बात ये बयान करना चाहता हूँ, शायद हमारे बच्चों को अब
पता ही नहीं है कि 7 साल के बच्चे को अभी बिस्मिल्लाह पढ़नी शायद ना आए, लेकिन उस बच्चे की कॉल सुनकर शायद मैं रो पड़ा कि यार क्या हमारे माशरे में 7 साल के बच्चे को कोई अहमियत नहीं दी जाती, सिर्फ स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन मस्जिद में शाम को देखने को सिर्फ 4-5 बच्चे ही मिलते हैं। स्कूल और ट्यूशन आप चले जाएं, हर बच्चा टाइम पर ट्यूशन पहुंच रहा है, हर बच्चा स्कूल टाइम पर पहुंच रहा है, लेकिन दीन को हमने इतना ही नीचे समझ लिया है कि कोई बच्चा अब नमाज़ पढ़ने भी ना आए, कोई बच्चा अब सुबह कुरान पाक पढ़ने के लिए भी ना आए। क्या हमने दीन को इस तरह समझ लिया है? खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बनाएं, क्योंकि इस हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने बंदे को अपने सामने से नहीं हटने देगा जब तक उससे उसकी दी हुई नेमतों के बारे में नहीं पूछेगा। और एक जो मेन और अल्लाह ताला जो क़यामत वाले दिन जिन 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा, उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह ताला नौजवान को अर्श का साया अता फरमाएगा, क्योंकि उसने अपनी जवानी अल्लाह ताला की बंदगी में गुजारी, उसने अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी की, और अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन इस बात का ये बदला देंगे कि उसे अर्श का साया अता फरमाएंगे। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर इश्क करना है तो आएँ हम सब अल्लाह ताला के प्यारे महबूब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, किसी आवारा से करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है तो हमें सीरत मुस्तफ़ा पर आना पड़ेगा। जैसा कि सीरत मुस्तफ़ा पर हम कैसे आएंगे? हम इस तरह आएंगे, हम मौसीकी को छोड़ दें, सिर्फ ये कह कर कि इससे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। झूठ बोलने से गुरेज़ करें, क्योंकि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस आई हैं, जिससे एक मैं हज़रत अली की एक रिवायत बयान करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा एक गाल देता है, एक गाली किसी को देता है, तो उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है। वो बिच्छू वो कितना बिच्छू है, वो दुनिया का जो घोड़ा है ना दुनिया का, वो एक बिच्छू दुनिया का जो एक घोड़ा है उसके बराबर होगा एक बिच्छू। तो वो इंसान को क़यामत तक काटता रहेगा। अगर कोई एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को अगर कोई गाली देता है तो उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है जो क़यामत तक उसे काटता रहेगा। ये अब मेरे लिए और आप सब के लिए एक इबरत की चीज़ है कि क्या हमारा जो माशरे में है उठना बैठना, क्या उसमें हमारी कितनी सी ज़ुबान गालियों से गुरेज़ करती है। और इसी तरह मौसीकी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग गाने सुनते हैं क़यामत वाले दिन उनके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा, और क़यामत का दिन जो दिन है वो बहुत सख्त दिन है। जो शीशा उसके कानों में पिघला कर डाला जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में गाने सुनते थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हदीस से भी ये बात हमारी रहनुमाई फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अब अगर हम किस तरह अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं, वो हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें और अपने घर वालों को भी तालीम दें दीन की। जो दीन आप यहाँ मस्जिद से महफ़िल पाक से जो चीज़ सीख के जाएँ, कम से कम अपने घर वालों को हमें लाज़मी बतानी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और हमें अपने घर वालों में सबसे बेहतर हम इस तरह ही हो सकते हैं कि अगर हम अपने अखलाक को बेहतर करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने घर वालों के सामने बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपना कर ही हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें
5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बनाए और सीरत मुस्तफ़ा पर चलने वाला बनाए। रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, रिज़्क़ हराम से बचाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।